यहाँ पे इमामुल अक्सा के साथ ज्यादती हो रही है। क्या एक अच्छे प्लेयर को सामने नहीं आना चाहिए? मुझे नहीं समझ आ रही शान मसूद को जो है वो क्यों खिलाया जा रहा है। और यहाँ पे शोएब जट साहब ने इनके बारे में एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी शान मसूद और बाबर जो है वो बोझ है इस वक्त टेस्ट क्रिकेट के ऊपर। शान मसूद बिल्कुल भी हक नहीं रखते, लेकिन ये क्यों बोर्ड इसको बार बार बना रहा है या कैप्टनसी दे रहा है और इतनी गंदी और बुरी इनिंग्स खेलने के बाद भी इसको आगे लेके आया जा रहा है, समझ से बाहर है। ये शोएब अख्तर साहब ने नसीम शाह को कहा, उन्होंने कहा जी टेस्ट क्रिकेट ये छोड़े कोई और काम करे। टेस्ट क्रिकेट का बुरा हाल किया हुआ इन लोगों ने। शान पॉलिक ने जो कमाल की बात की है मोहम्मद अब्बास के हक में, मेरा दिल जीत लिया। शान साहब आप बॉलिंग का मैप लें मोहम्मद अब्बास की, और वो मैप का प्रिंट जो है जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स तक पहुंचाएं। अगर उन्होंने 70% 70% भी कॉपी कर लिया ना तो समझ लें कि वो ज़्यादा विकेटें लेने में कामयाब हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी मोहम्मद अब्बास के हक में कि मोहम्मद अब्बास ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि अगर उसको कोई 70% भी कॉपी कर ले तो एक कामयाब बॉलर बन जाए। ये छोटी बात नहीं थी। पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार गया। किन 4 प्लेयर्स को टेस्ट क्रिकेट के करीब भी नहीं आना चाहिए? मोहम्मद आमिर ने मोहम्मद अब्बास के हक में क्या बात की, शोएब अख्तर साहब ने किसको जो है वो खरी खरी सुना दी, सारा कुछ जानेंगे। आप देख रहे हैं विजन स्पोर्ट्स, मैं हूं मीर नवीद। कैसे आप सब ठीक हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। बात करते हैं जी पाकिस्तान जो है वो मैच आ रहा है, क्यों आ रहा है और वो कौन से लोग हैं जिनको टेस्ट क्रिकेट के करीब नहीं आना चाहिए। शोएब अख्तर साहब ने क्या ऐसा कर दिया, क्या ऐसी स्टेटमेंट दे दी, वो भी आपसे बात करेंगे। मोहम्मद आमिर ने मोहम्मद अब्बास साहब के बारे में क्या कहा, और उन्होंने कहा जी 6 विकेट्स लेके इन्होंने 2 लोगों के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा है, चपेड़ कराई है। ये किस तरह की। और शान पॉलिक जो हैं वो मारूफ क्रिकेटर, उन्होंने मोहम्मद अब्बास के हक में क्या कहा, ये सारा कुछ जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी किन 4 लोगों को नहीं आना चाहिए। तो पहला नाम है शान मसूद का, हमारे टेस्ट कैप्टन। शान मसूद साहब की अगर आप बात करें तो 27 इन्होंने मैचेस खेले, इनिंग्स खेली हैं, जिसमें 775 रन हैं मौसूफ के, और 29 की इनकी एवरेज है। कितनी? 29। अच्छा, 1 सेंचुरी है हजूर की, वो भी मुल्तान के अंदर जो मैच हुआ आपको याद होगा, और 4 50 हैं, और उसमें भी अब्दुल्ला शफी ने भी आपको याद होगा सेंचुरी लगाई थी। ठीक है। और फिर अगर बात की जाए तो इनकी कप्तानी के ओवर तो 3-0 से जो सीरीज़ हारी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, फिर बांग्लादेश में 26 पर जब 6 आउट करके ये हार गए। ठीक है। मुल्तान में भी जो एक हारा है, और तो जो जीते हैं ना वो रिजवान की वजह से, और वो इंग्लैंड में जो जीता था वो इनकी वजह से जीते थे। जब ऑस्ट्रेलिया से हारे थे 16 के ऊपर 4 आउट थे यार, जीत सकते थे। शेम ऑन। 2-0 से जो हारे थे आपको याद होगा बांग्लादेश से, तब भी बहुत शदीद हार का सामना करना पड़ा था। और आकिब जवेद साहब को जो वो मैच जीते थे, आकिब जवेद साहब ने ये इनको हाई मिली थी, इन्होंने क्रेडिट अपने नाम करने की कोशिश की थी, लेकिन वो याद रखिएगा नुमान और साजिद की बॉलिंग और सऊद शकील की सेंचुरी की वजह से हुआ था। यहाँ पे इमामुल अक्सा के साथ ज्यादती हो रही है। क्या एक अच्छे प्लेयर को सामने नहीं आना चाहिए? मुझे नहीं समझ आ रही शान मसूद को जो है वो क्यों खिलाया जा रहा है। और यहाँ पे शोएब जट साहब ने इनके बारे में एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी शान मसूद और बाबर जो है वो बोझ है इस वक्त टेस्ट क्रिकेट के ऊपर, और 19 इनिंग्स में सिर्फ 1 50 जो है ना की है बाबर साहब ने। और ये मेरा ख्याल है कि हकदारों का हक छीन रहे हैं, और कई जो लड़के हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट में बूढ़े हो रहे हैं, जिनको आगे आने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। तो शान मसूद को और चाहिए कि बाबर को वो नए लड़कों को सामने आने दें। इस तरह की अब बहुत हो गया, थक गए लोग, हम देख कि शोएब जट साहब ने कहा तो उनको आने दें। शान मसूद बिल्कुल भी हक नहीं रखते, लेकिन ये क्यों बोर्ड इसको बार बार बना रहा है या कैप्टनसी दे रहा है और इतनी गंदी और बुरी इनिंग्स खेलने के बाद भी इसको आगे लेके आया जा रहा है, समझ से बाहर है। दूसरा नाम आता है जी टेस्ट क्रिकेट में किन को नहीं खेलना चाहिए, वो है मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान साहब जी बैटिंग में फ्लॉप हुए हैं, कभी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म ही नहीं किया इन्होंने। 10 इनिंग्स में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो मोहम्मद रिजवान को भी जो है वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। उसके बाद नाम है गुलाम कामरान का। इन्होंने इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस दी है। 1 इनिंग्स में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो 4 में फेल हो जाते हैं। 200 रन हो जाते ना अगर पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान कभी भी ना हारता। और 99 पे 8 खिलाड़ियों को आउट किया गया, तो अगर अच्छी कप्तानी की गई होती तो पाकिस्तान जीत जाता। तो शान मसूद, मोहम्मद रिजवान, गुलाम कामरान जो है मोहम्मद रिजवान समेत, और बाबर आजम साहब, इनको टेस्ट क्रिकेट से दूर रहना चाहिए। और नसीम शाह के ऊपर तनकीद किया शोएब अख्तर साहब ने। उन्होंने कहा जी उसने कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया टेस्ट क्रिकेट में, इसको चाहिए कि किसी और को मौका दे, टेस्ट क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। ये शोएब अख्तर साहब ने नसीम शाह को कहा। उन्होंने कहा जी टेस्ट क्रिकेट ये छोड़े कोई और काम करे। टेस्ट क्रिकेट का बुरा हाल किया हुआ इन लोगों ने। तो ये जो मोहम्मद रिजवान है, बाबर आजम है,
या शान मसूद हैं, कामरान हैं और नसीम शाह, इनको टेस्ट क्रिकेट से इंतहाई दूर रहना चाहिए। और ये बड़े बड़े अच्छे लड़कों का जो है वो सत्यानाश कर रहे हैं, इनको आगे नहीं लेके आने दिया जा रहा। और डोमेस्टिक क्रिकेट में लड़के बूढ़े हो रहे हैं और इतना अच्छा खेलने वाले पीछे चले गए, तो लिहाजा इनको शर्म करनी चाहिए, इन्हें अपनी जगह छोड़ देनी चाहिए और किसी और को आगे आने का मौका देना चाहिए। अगली बात करते हैं जी, मोहम्मद आमिर साहब ने किन लोगों के नाम लिया कि मोहम्मद अब्बास ने किन लोगों के ऊपर थप्पड़ मारा है। उन्होंने कहा जी उन कोचेज़ को सामने लेके आए जिन्होंने अब्बास को पेस की वजह से बाहर किया था और उन्हें 3 साल लग गए बैक आते हुए, वापस आते हुए, और 3 साल ज़ाया हो गए इतने अच्छे बॉलर के। और मेरा ख्याल है ये उन कोचेज़ के मुंह के ऊपर थप्पड़ ये मोहम्मद आमिर ने कहा है। और मोहम्मद आमिर साहब ने ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा मोहम्मद अब्बास बहुत ही अच्छे जो हैं प्लेयर हैं, टोटल 17 ओवर्स किए हैं इस बंदे ने। और मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद आसिफ जो है हमारे फास्ट बॉलर, 2010 में इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान जो उन्होंने स्पेल खेला था, इतना अच्छा स्पेल खेलने के बाद पहला बंदा मोहम्मद अब्बास है जिसने इतना अच्छा पेस, और एक बड़े बड़े बंदों का पेस 140 से 120 पे आ जाएगा। ये जो बड़े बड़े नाम ने हाथ है ना, बड़ा फिट समझते हैं खुद को, बड़ा प्लेयर समझते हैं, ज़रा आए तो सही मोहम्मद अब्बास के मुकाबले में आए तो सही, इनका पेस देखो कहाँ तक जाता है, कहाँ लो होता है। तो मोहम्मद अब्बास ने इतनी कमाल की ये जो परफॉर्मेंस दे दी है ना, मोहम्मद आसिफ के बाद एक बंदे का स्टैमिना और इतना अच्छा स्पेल खेलना, ये मेरा ख्याल मोहम्मद अब्बास ही कर सकते थे। तो मोहम्मद अब्बास ने ये कहा कि मैं एक सीनियर बॉलर हूँ और मैं शुरू से, मतलब मेरा काम ही यही है, मैं प्रैक्टिस ही मेरी इतनी अच्छी है, मुझसे अब सारा दिन बॉलिंग करवाते रहे, मैं सारा दिन बॉलिंग करता रहूँगा। तो ये मेरा ख्याल ये बहुत बड़ी एक बात थी। शहनशाह अफरीदी को जिस तरह इन्होंने कहा जी उसे वर्क का लोड है, तो वो तो खेल रहा है, VPL के मैचेस खेल रहा है वो। और जब उनसे सवाल किया गया पाकिस्तान और जो अफ्रीका के इस वक्त मैचेस चल रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा देखें जी मैं इसके बारे से जवाब नहीं देना चाह रहा, आप मुझसे सिर्फ मेरी इसी इनिंग्स के बारे में पूछे जो अभी मैं खेल रहा हूँ। मतलब उन्होंने बात ही गवारा नहीं की कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के जो मैचेस हैं उसके बारे में उन्होंने बात करने गवारा नहीं की। इतने ये लोग मुखलिस हैं, ये सिर्फ अपने काम के हद तक हैं, आओ खेला पैसे लिए और गए। अच्छा, शान पॉलिक ने जो कमाल की बात की है मोहम्मद अब्बास के हक में, मेरा दिल जीत गया, शान साहब लव यू हो गया। उन्होंने कहा जी देखें उनकी आप बॉलिंग का जो मैप है ना, मैप प्रिंट लें, जो दिखाया जाता है कि उसने कहाँ बॉल डाली, कहाँ पे नहीं डाली, वो एक पिच का मैप दिखाया जाता है। तो कहते हैं आप तमाम जितने भी बॉलर्स हैं ना जनूबी अफ्रीका के, ठीक है, आप बॉलिंग का मैप लें मोहम्मद अब्बास की, और वो मैप का प्रिंट जो है जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स तक पहुँचाएँ। अगर उन्होंने 70% 70% भी कॉपी कर लिया ना, तो समझ लें कि वो ज़्यादा विकेटें लेने में कामयाब हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी मोहम्मद अब्बास के हक में कि मोहम्मद अब्बास ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि अगर उसको कोई 70% भी कॉपी कर ले तो एक कामयाब बॉलर बन जाए। ये छोटी बात नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे आमिर जमाल की जगह जो अगर मीर हमजा को दी जाती है, तो मीर हमजा बहुत कमाल है, 600 के करीब उन्होंने विकेट्स ली हुई हैं, जबकि आमिर जमाल ने 96 विकेट्स ली हुई हैं। तो तजुर्बा किसका ज़्यादा है? यकीनन अमीर हमजा का। वनडे और टेस्ट में बहुत ही अच्छा रहे हैं, ठीक है। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और सलमान आगा ने अपनी बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं संभाली, इन्होंने इंतहाई बुरा परफॉर्म किया, क्योंकि बाबर आजम ने तो तकरीबन 2 साल के बाद 50 की है, दिसंबर 2022 के बाद इन्होंने अच्छा खेला ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इन लड़कों की जगह किसी और को आना चाहिए, किसी और को मौका देना चाहिए। और आमिर जमाल की जगह अमीर हमजा को आना चाहिए, नसीम शाह को थोड़ा पीछे कर दें, बाबर आजम को, रिजवान को कहें थोड़ा रेस्ट कर लें भाई, किसी और को मौका दे दें, और शान मसूद को कैप्टनसी से हटाएं, किसी अच्छे को कैप्टन बनाएं। खुदा का नाम है, क्रिकेट में सीरियस ले लो, शुगल ना बनाए रखो। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। मेरे नवीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।